हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिड बाय मनिका। वेलकम टू माय चैनल। और मैंने आज आपके लिए जो एक बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक लिया, मेरे दिमाग में थॉट आया कि ये जो जोकर का कैरेक्टर है ये कहाँ से आया। अगर आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च की है या आपको इसके बारे में पता है तो आप ज़रूर मेरे कमेंट्स सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बट मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो जोकर के कैरेक्टर से रिलेटेड है, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू थ्रू माई सोलो पॉडकास्ट। तो दोस्तों, जोकर का कैरेक्टर जो कि बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है, ये जोकर का कैरेक्टर ओरिजिनेट हुआ था डीसी कॉमिक्स से 1940 में। और इस कैरेक्टर को बनाने वाले लोग थे जेरी रॉबिन्सन, बॉब कैन एंड बिल फिंगर। एक्चुअली ये कैरेक्टर 1940 में ओरिजिनेट हुआ था, बट इसकी इंस्पिरेशन जेरी रॉबिन्सन को मिली थी 1928 की एक मूवी द मैन हू लाफ्स से। जेरी रॉबिन्सन ने भी ये माना कि ये कैरेक्टर ओरिजिनेट हुआ था 1928 की फिल्म द मैन हू लाफ्स से। दोस्तों, ये कैरेक्टर तो तब आया था जिसकी एक बहुत ही ग्रीनिंग सी स्माइल थी, और आप सभी जानते हैं जोकर का एक वो पर्टिकुलर गेटअप होता है। तो ये कैरेक्टर वहाँ से आ गया, इस कैरेक्टर का इवोल्यूशन होता रहा और ये कैरेक्टर धीरे धीरे कॉमिक एंगल से एक डीपर डार्कर साइड की तरफ मूव करता रहा। फ्रेंड्स, ये जो जोकर का कैरेक्टर था ये ओवर द टाइम इसका एक डिफरेंट रूप सामने आया और इसकी एक डार्कर साइड अपीयर हुई जैक निकल्सन के कैरेक्टर से, जो कि 1989 की मूवी बैटमैन में उन्होंने प्ले किया। उसमें जोकर की स्माइल को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट सा कर दिया गया और उनके फेस पे थोड़े से स्कार्स बना दिए गए। ये जो जोकर का कैरेक्टर था ये टूवर्ड्स डीपर एंड डार्कर साइड चला गया। तो वो जो हमारा हैप्पी क्लाउन था वो ओवर द टाइम टर्न हो गया एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट में। और ये जो जोकर की स्माइल है या जोकर का जो डार्कर साइड है या धीरे धीरे जो जोकर का इवोल्यूशन हुआ, ये भी दिखाता है कि ह्यूमन नेचर भी अनप्रेडिक्टेबल है। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ह्यूमन नेचर से ये लोग टैली करते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करें जोकर के स्पेशल गैजेट्स की, तो उसमें से एक गैजेट था जो बहुत ही डेडली था, जिसका नाम था फ्लावर लेपल। इस गैजेट से एक एसिड स्प्रे होता था जोकर के सिग्नेचर नेम पर। जो भी इस विनम से इफेक्ट होता था वो इतना अनकंट्रोलेबली लाफ करता था जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। तो ये उसका एक बहुत ही डेडली गैजेट था जिसका नाम था फ्लावर लेपल। और अगर हम जोकर के रियल नेम की बात करें तो उसका रियल नेम एक मिस्ट्री है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। बट येस, 2019 की एक मूवी आई थी जोकर, जिसमें उसका रियल नाम आर्थर फ्लेक डिपिक्ट किया था। और दोस्तों, अगर हम बात करें जोकर के कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में, तो जोकर एक कल्चरल आइकॉन बन गया है और इसका इम्पैक्ट काफ़ी सारे एकेडमिक फील्ड पे भी देखा जा सकता है, जहाँ पर इसके कैरेक्टर को एक कॉम्प्लेक्सिटी के तौर पे समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इसका इंक्लूशन किया गया है हमारी सोशियोलॉजी में और साइकोलॉजी में। तो दोस्तों, ये था जोकर के ऊपर मेरा एक छोटा सा सोलो पॉडकास्ट। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो जोकर के बारे में तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।